का जो हमारा स्टॉक है डिस्कस या एनालाइज करने के लिए वो है एडवेट एनर्जी। तो एडवेट एनर्जी को डिस्कस या एनालाइज करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं नॉन सेबी रजिस्टर्ड हूं। मैं सिर्फ आपको चार्ट एनालाइज करके बता रहा हूं। अब बाय या सेल जो भी करना है वो आपका अपना डिसीजन है। आपके अपने एडवाइजर से पूछ कर ही कोई बाय सेल आप करें, ठीक है। तो ये मैंने एडवेट एनर्जी क्यों आज डिस्कस करने के लिए चुना है। देखिए, कल मार्केट एंड के 2 घंटे में बहुत गंदी तरह से गिरी थी, सबको पता है। एकदम क्रैश सा हुआ था। 24,300 के हाई से 23,805 का लो मार्केट ने लगा दिया था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो उस बीच में मेरे पास एक स्टॉक का अलर्ट आता है जिसका नाम है एडवेट एनर्जी, ठीक है। देखिए, कल 8 जुलाई था, 2:46 पे अलर्ट आया कि एडवेट एनर्जी का जो 2 घंटे पे एक डिमांड जोन है, और जब ये 2080 या उससे जैसे ही कम हुआ तो मेरे पास अलर्ट आ गया था, ठीक है। और वहां से इसने डे का लो बनाया था 2065 रुपये 10 पैसे का, ठीक है। तो मैं तो 2072 पे मुझे बाय करना था, तो मैंने 2072 पे इसमें जो भी लेना था बाय करना था वो ले लिया था, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कितनी बार मुझे न्यूज़ का भी नहीं पता होता, एसएल भी हिट हो जाता है उस चक्कर में, क्योंकि न्यूज़ जब आती है तो कुछ भी काम नहीं करता उस टाइम। तो कल एक न्यूज़ ही थी वो ट्रम्प वाली कि ईरान पे फिर से अटैक कर दिया उन लोगों ने, यूएस ने। तो इसलिए मार्केट एकदम से क्रैश हो गया था, ठीक है। खासकर हमारा इंडेक्स निफ्टी और सारे स्टॉक्स भी गिरने लग गए थे। तो जब ये अलर्ट आया तो देखिए वहां से क्या हुआ है। अगर मैं इसको 2072 से आपको बताऊं, 2072 से आज ये स्टॉक इसने हाई बनाया 2230 रुपये 90 पैसे का, ठीक है। तो 2072 से ऑलमोस्ट 7.5% का, उससे भी ज्यादा का इसने आज वो दिया है, मूव दिया है। तो क्यों दिया है? डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जहां पे डिमांड जोन है वहां पे बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। जो बायर्स मतलब जो बड़े बड़े बायर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स, रिटेलर्स नहीं। रिटेलर्स या जिसको आप ऑपरेटर कह रहे हैं वो नहीं। ऑपरेटर के बस की नहीं है कि इस तरह 7-8% का मूव ले आए, ठीक है। ऑपरेटर कुछ टाइम के लिए 2-4% मार्केट को इंट्राडे में ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन प्रॉपर मूव ऐसे नहीं आता। जैसे मैंने आपको टिन इंडिया में बताया था, वो तो मूव आने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि स्टॉक 3,000 के पास आएगा और फिर वहां से एक रिवर्सल टाइप कुछ आएगा, ठीक है। तो वो 3,000 से फिर 3,120 128 चला गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट। टिन इंडिया, टिन इंडिया, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आया था और फिर यहाँ से इसने 3,128 रुपये 30 पैसे का हाई बनाया था। 3,000, इसने 2,993 रुपये 30 पैसे का लो बनाया था और वहां से फिर ये यहाँ तक चला गया था, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बजाज ऑटो का भी पहले ही बताया था कि 9,450 के आसपास आएगा, तो वहां से, लेकिन वो 9,450 नहीं आया क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टॉक है। तो 9,501 से ही देखिए यहाँ से, ये चेक कर सकते हैं आप मेरे पिछले वीडियोज में, मैंने आपको ये पहले ही बता रखा था। तो ये यहाँ पे आया था और यहाँ से चला गया था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये डिमांड एंड सप्लाई जोन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन जो आप ब्रेकआउट ले रहे हैं ये उससे बहुत बढ़िया है। ब्रेकआउट में आपको पता नहीं कि कब फेक आउट आ जाए, क्योंकि आपको एक्चुअली रिटेलर्स को ये नहीं पता है कि ऊपर कोई सप्लाई जोन तो नहीं है। जब ब्रेकआउट आ रहा है अगर वहां पे सप्लाई जोन है तो फिर वो वहां से मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम नीचे ही आएगा स्टॉक। कभी भले वो ऊपर चला जाए, नहीं तो वो नीचे ही आएगा। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली बाइंग आ रखी है तो ही ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, नहीं तो वो एक बार तो गिरेगा ही गिरेगा वहां से 10 से 15%। खासकर अगर वो मंथली के या क्वार्टरली के सप्लाई जोन में, तो फिर उसका बुरा हाल होना है, बहुत गंदा गिरता है वो, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे एडवेट एनर्जी। तो
एडवेट एनर्जी में आज मूव आने का रीजन यही था। अब यहाँ का ये आज एक स्ट्रक्चर्ड सप्लाई जोन था, तो ये यहाँ तक गया और यहाँ पे आज 5% का हाई कल से ऊपर क्लोज हुआ है। तो इसका जो टारगेट मतलब एज पर मुझे जो लगता है टेक्निकल चार्ट, वो यहाँ तक है। इस डिमांड जोन के हिसाब से लगभग 2250 के आसपास। ठीक है, मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खाली चार्ट को एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए डिमांड और सप्लाई जोन वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। आपको सैटरडे संडे बैठ के जब आपकी छुट्टी होती है या शाम में जब आप ऑफिस से आ जाते हैं तो अलर्ट लगाने, ऑफिस टाइम में आपको स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास आपके मेल में या जो भी आपका डीमेट अकाउंट है, सपोज मेरा जैसे जीरो धा में काइट का अलर्ट आ रहा है, तो जीरो धा और जीमेल दोनों का अलर्ट एक साथ आता है, तो आपको पता चल जाता है कि कब आपको बाय करना है। तो ये इसके एडवांटेज हैं काफी सारे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि